अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को अभी भी लाइटली ले रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से क्या ट्रेंड रहा है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन का जब क्लैट के पेपर्स आए हैं फ्रॉम ईयर 2020 टिल ईयर 2025, एआर में आपको अपनी कमान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कसना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो कि कंसोर्शियम कब फॉर्म ड्रॉप कर दे। थिंक लाइक अ लॉयर, नॉट लाइक अ स्टूडेंट। जो पैसेज से डरता है वो बाहर होता है। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को अभी भी लाइटली ले रहे हैं तो एक बात याद रखना, क्लैट का एग्जाम आपकी मेमोरी नहीं टेस्ट करता है, ये टेस्ट करता है आपके सोचने की पावर को। और क्लैट एग्जाम का सबसे डेंजरस सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से क्या ट्रेंड रहा है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन का जब क्लैट के पेपर्स आए हैं फ्रॉम ईयर 2020 टिल ईयर 2025। और हम ये डिकोड करेंगे कि कौन से टॉपिक्स को आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी है इफ यू वांट टू एस इन क्लैट एग्जाम। और साथ ही हम समझेंगे लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस ताकि एग्जाम वाले दिन आप बिग सरप्राइजेस से बचें। So stay till the end because this video is going to be your game changer. LR का सेक्शन सिर्फ एक सेक्शन नहीं है बल्कि ये डिसाइड करता है टॉप 100 और टॉप 1000 बिकॉज नंबर 1 पैसेजेस छोटे होते हैं, नंबर 2 क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं एंड नंबर 3 ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। साथ ही टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेशर जिससे आपको डील करना होगा। इसीलिए जो स्टूडेंट इस ट्रेंड को समझ लेगा वही रेस जीतेगा। तो आइए सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स, द किंग्स ऑफ एलआर सेक्शन। इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो 30 से 40% आपका एलआर सेक्शन इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है। तो मान के चलो कि अगर तुम्हारी इन्फरेंस वीक है तो क्लैट भी वीक हो सकता है। सो मेक द मोस्ट ऑफ योर हैंड ऑन दिस टॉपिक एज वेल। इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, मेन पॉइंट सेंट्रल थीम, हिडन बट स्कोरिंग। ये टॉपिक दिखने में तो सिंपल लगता है लेकिन क्लैट यहाँ पर ट्रैप में फंसा देता है। आज तक अगर देखा जाए तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस 12 से 13 बार पूछे गए हैं। टॉपिक आसान है लेकिन जब आता है तो आपको डायरेक्ट मार्क्स स्कोर करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट कम्स द टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत ही स्टेबल रहा है। आज तक 14 से 15 बार इस टॉपिक को पूछा गया है। दैट मीन्स क्लैट आपको क्लियरली प्रिपेयर करना चाहता है कि आपको कोर्ट रूम्स में अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद आता है द टॉपिक ऑफ वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये टॉपिक कभी तो एक्सप्लोड करता है पर कभी गायब हो जाता है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से 2022 में इसको एक बार भी नहीं पूछा गया, लेकिन इसके अलावा अगर टोटल देखा जाए तो कम से कम 14 बार इस टॉपिक को पूछा गया है। कंक्लूजन स्किप नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है अपने वीकनेस को। नेक्स्ट कम्स अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस। अजम्पशंस को लेकर अक्सर 1 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, पर एक चीज याद रखना, असम्पशन समझ आए बिना इन्फरेंसेस कभी क्लियर नहीं हो सकती। असम्पशन इज वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल टॉपिक ऑफ सीआर सेक्शन। इसके बाद आते हैं कंटेक्सचुअल टाइप क्वेश्चन, क्लैट के नए फेवरेट। ये क्लैट के मॉडर्न फेस हैं जिनको अब तक 25 से 26 टाइम्स पूछा गया है। यहाँ आपको उस वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना होता है। दैट मीन्स रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को। इसके बाद आता है द टॉपिक ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, मॉडरेट फ्रीक्वेंसीज देयर। क्लैट यहाँ पर टेस्ट करता है आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन माइंडसेट। इसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। तो लास्ट ईयर सिर्फ एक पैसेज में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस साल देयर वर 3 पैसेजेस बेस्ड ऑन एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन ओनली। दैट मीन्स एआर में आपको अपनी कमान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कसना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो कि कंसोर्शियम कब फॉर्म ड्रॉप कर दे। इसके बाद बात करते हैं एक और टॉपिक की जो थोड़ा सा सटल है, पैराडॉक्स एंड पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चंस। रेयर है पर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया गया है, मतलब बेसिक आइडिया क्लियर रखो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब हो गया ट्रेंड एनालिसिस डिस्कस। हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है अगर आप इस सेक्शन में एस करना चाहते हो। नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आपको सीआर प्लस एआर दोनों से क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। सीआर के सेक्शन की बात करें तो आपको इन टॉपिक्स पर खास ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 आर्गुमेंट आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज,
Number 3, inference drawing. Number 4, strengthening and weakening arguments. Number 5, assumptions. Number 6, cause and effect. Number 7, course of action. Number 8, paradox. Number 9, logical consistency. And number 10, parallel reasoning and central theme. तो इस पूरे ट्रेंड एनालिसिस और सिलेबस से हमें ये समझ में आता है कि सीआर के सेक्शन में आपका स्टैटिक नॉलेज नहीं बल्कि आपकी अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है। दैट मीन्स जो सोच सकता है वही सेलेक्ट होगा। तो आपको किन स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना है वो भी समझ लेते हैं। नंबर 1, पैसेज से दोस्ती करनी होगी। नंबर 2, इन्फ्रेंस को डेली हैबिट बना लीजिए। एंड नंबर 3, ऑप्शंस के ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ट्रेंड फॉलो करेंगे, स्मार्टली प्रैक्टिस करेंगे और हर पैसेज को लॉजिकली डाइसेक्ट करेंगे तो क्लैट का सिलेक्शन आपसे दूर नहीं रह सकता। सो ऑलवेज रिमेंबर, थिंक लाइक अ लॉयर, नॉट लाइक अ स्टूडेंट। जो पैसेज से डरता है वो बाहर होता है, जो पैसेज से बात करता है वो एनएलयू के गेट के अंदर होता है। तो सीआर के सेक्शन में अगर आपने प्रैक्टिकली सोचना सीख लिया तो सिलेक्शन सिर्फ टाइम का गेम है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर क्लैट एस्पिरेंट्स।